नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल। आज एकदम मजेदार चीज बन रही है, साबूदाना दही राइस, यानी कर्ड राइस जो है वो साबूदाना और राइस के साथ बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक है, मजेदार है। साबूदाना कर्ड राइस। सबसे पहले हम ये कढ़ाई ले लेते हैं, ये लीजिए। और जैसे आप साबूदाना को तड़का लगाते हैं, ये तड़का मेरे अंदाज में लगाइएगा, ठीक है। चलिए जी, तेल गरम हो गया। सबसे पहले हींग डाल लेते हैं और इसमें डालेंगे चना दाल, एक छोटा चम्मच उड़द दाल, एक छोटा चम्मच चना दाल, ठीक है जी। पीनट्स डाल दें, अदरक डाल दें एक बड़ा चम्मच, ले लीजिए। लाल मिर्चें सूखी वाली 4-5 डाल दें, जीरा भी डाल लेते हैं इसमें, ये लीजिए एक छोटा चम्मच। अच्छा, जब आप भूनते हैं ना, ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब आप भूनते हैं तो जो सीक्वेंस होता है, कई बार आपने मिस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे आपकी सोच और अरे जीरा तो पहले ही डालना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तेल में भुनाई हो रही है सब चीज़ की, तो सब साथ में भून जाएंगे अगर सीक्वेंस सही नहीं भी है तो। क्योंकि यहाँ उड़द दाल, चना दाल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ब्राउन हो रही हैं अभी। देखिए, अब इसमें करी पत्ता डाल देते हैं, ढेर सारा का मतलब ढेर सारा, ठीक है ना। करीब 30 करी लीव्स डाल दिए, फ्लेवर बढ़िया आ जाएगा। अब इसमें हरी मिर्चें डाल दें। अब इसमें साबूदाना डालने की बारी आ गई। चलिए, ये 1 कप साबूदाना को आपने ल्यूकवार्म वाटर में भिगो के रखना है, ठीक है जी। करीब आधे घंटे तक मिनिमम इसको पकाइए, ताकि ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाए और ये बढ़िया पक जाए। इसमें 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास साबूदाना खिचड़ी फॉर एग्जांपल घर पे बनी हुई है और बची हुई है, तो आप वो बची हुई साबूदाना खिचड़ी लें, बचे हुए चावल लें और उसके साथ ये रेसिपी फटाक से बना सकते हैं। अदरवाइज जो मैं एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो ब्रिलियंट, ठीक है जी। ढक के इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं एक बड़ा बोल लेता हूँ, चावल ले लेते हैं। ये बचे हुए उबले चावल है, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये एक बोल भर के ले लें, इनको मैश कर लें। अब इसमें नमक डाल लें। नमक साबूदाना खिचड़ी जो हम बना रहे थे उसमें नहीं डाला है, इसको भी बंद कर देते हैं, इसलिए नमक यहाँ पे अपने हिसाब से डाल लें। इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, और ये मिक्स कर लेते हैं। वाह क्या बात! आज के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे ये भी चेक कर लेता हूँ मैं, खिचड़ी की क्या स्टेटस है। वाह बढ़िया, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब इसमें एक काम हो सकता है कि या तो आप इसको ठंडा होने दें, या आप इसको सीधे इस तरह से इसमें डाल दें, ठीक है जी। हमने तो डाल दिया सीधा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ी देर तक इसको ठंडा करते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं। इसमें अब मैं थोड़ा दूध डाल दूंगा, जस्ट टू गेट द कंसिस्टेंसी राइट। ओहो क्या बात है, मज़ेदार लग रहा है। अब ये दही लेते हैं, विस्क कर लेता हूं मैं। और ये सारा दही इसमें डाल लेते हैं, इसको कर लेते हैं मिक्स। ओहो वाह! ये लीजिए, सॉल्ट चेक कर लें। मुझे लगता है देख के ही पता चल रहा है कि सॉल्ट थोड़ा सा कम है, वो मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ और इसको मिक्स कर लेता हूँ। साबूदाना कर्ड राइस इज रेडी। इसमें डाला धनिया, ये लीजिए, इसके बगैर कोई चारा नहीं है हिंदुस्तान में, ठीक है। वाह, ये है जी साबूदाना कर्ड राइस, ये हमने डाल दिया। दिस इज फॉर यू विथ लिटिल धनिया। और ये जी मैं सोच रहा हूँ ये दही वाले बोल में लेता हूँ। आह क्या बात है भाई, कुछ चीज़ें बनाते बनाते ना आप रेजिस्ट नहीं कर पाते और आपको लगता है कि आपको अभी खाना चाहिए। ये वो वाली डिश है। ऑप्शन पूरे दे दिए मैंने,
बचे हुए साबूदाना की खिचड़ी, बचे हुए चावल, दही सबके घर में होता है। ये जब सब चीज़ें हों तो फिर मिक्स करना है, तड़का लगाना है बढ़िया वाला। और अगर एंड टू एंड बनाना है तो मेरी रेसिपी फॉलो कर लें। और जिस दिन ये चीज़ बन गई आपके घर में, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जानबूझ के साबूदाना खिचड़ी सुबह बनाएंगे, दोपहर को स्टीम राइस प्रेशर कुकर में बनाएंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे और बनाएंगे। मेरे लिए तो अच्छा ही है जी, क्योंकि आपको एक नई रेसिपी मिल गई। क्या मज़ेदार है एक्चुअली भाई, आप मिस नहीं कर सकते ये वाली चीज़, ये वो वाली रेसिपी। टू मेनी ऑप्शंस है, बना के खाइएगा ज़रूर।